सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों मुल्कों ने खत्ते और उससे बाहर अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम किया, मुस्तकबिल में भी मिलकर काम करना चाहेंगे। पाकि हुकूमत का 9 मई पर जुडिशल कमीशन न बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने PTI मुतालबात के जवाब तैयार कर लिए। क्या अदालत में जारी मुकदमात पर कमीशन नहीं बनता? PTI 26 नवंबर को जाँ बहक, लापता और गिरफ्तार अफराद की फहरिस्तें दे। गिरफ्तार शुदगान के नाम और तफसीलात तक रिहाई के लिए इकदाम नहीं किया जा सकता। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, हुकूमती कमेटी के जवाब के हवाले से खबर बेबुनियाद है। हतमी जवाब तैयार करने में मजीद एक हफ्ता लग सकता है। 7 दिन में कमीशन न बना तो मुज़ाकरात ख़त्म। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐलान। कहा, कमीशन न बना तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। चौथी मीटिंग नहीं होगी। हुकूमत कह रही है अदालत में केसेस पर कमीशन नहीं बनता, ये गलत है। भारत में अदालती मामलात में कमीशन बन सकता है तो यहाँ क्यों नहीं? कमीशन के तर्जुमान की जिम्मेदारी है कि कामयाब बनाएं। मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं, मुज़ाकरात को तातुल का शिकार करें। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर मुलाकात हुई, इशू नहीं बनाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के जाली हल्फनामे के इल्ज़ाम का केस जल्द निपटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के सिविल कोर्ट कोयटा की हिदायत। आदिल बाज़ाई केस का तहरीरी फैसला जारी। कहा, हल्फनामे की असलियत के इल्ज़ामात संगीन नोयत के हैं। सिविल कोर्ट कोयटा कानूनी हैसियत का फैसला जल्द करे। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। काबीना ECC के फैसलों की भी तौसीक करेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, सोशल मीडिया पर झूठ का बाजार गर्म है। सच तस्मे बांध रहा होता है, झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर आ जाता है। बच्चों के हाथों में पेट्रोल बम थमाने वाले प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। दूसरों के बच्चों को जेल पहुंचाने वालों के अपने बच्चे आराम से बाहर बैठे हैं। प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं जो पुलिस और रेंजर्स का सर हारने के आदी हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी हुकूमत नहीं तो आग लगा दूं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। पशीन, ज़ियारत समेत मुख्तलिफ इलाकों में बर्फ़ पड़ी। बालाकोट के पहाड़ बर्फ़ से ढक गए। नारायण, कागान, शुगना और बाबूसर टॉप में वक्फे से बर्फबारी। पारा चनार में भी बर्फबारी के बाद हर तरफ सफ़ेदी बिछ गई। केस मुकर्रर न होने पर एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तौहीन अदालत का नोटिस। 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। अदालत ने ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा, जो मुकदमा मुकर्रर करने का हुक्म दिया वो क्यों नहीं लगा। डिप्टी रजिस्ट्रार ने कहा, जजिस कमेटी ने फैसला किया, केस आईनी बेंच में लगेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, कमेटी का रुकन हूँ, मुझे तो इल्म नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, जुडिशल ऑर्डर को इंतज़ामी कमेटी कैसे नज़रअंदाज कर सकती है। हमारी पूरे हफ्ते की कॉज लिस्ट क्यों तब्दील की गई। जजिस कमेटी का पास करदा ऑर्डर और मीटिंग मिनट्स की तफसीलात तलब। सिंध असम्बली में कराची में ट्रैफिक की सूरत हाल पर बहस। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, कराची की सड़कों पर सफ़र करना मुश्किल हो चुका है। जनवरी में 40 से ज़ायद अफराद ट्रैफिक हादसात में जाम बहक हुए। बड़ी बड़ी गाड़ियों के ड्राइवर्स को कौन पकड़ेगा। सिंध हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही। अरकान असम्बली की ज़रूरत है तो सिग्नल पर खड़े हो जाते हैं। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन बोले, ट्रैफिक के मामलात पर परसों इजलास होगा। मेयर कराची और ट्रैफिक पुलिस को साथ बिठाऊंगा। इस्लामाबाद में वन व्हीलिंग और रेसिंग पर मुकदमात दर्ज होंगे। ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक पुलिस का बड़ी कार्रवाइयों का फैसला। हम न्यूज़ और इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस बाहमी इश्तराक से ट्रैफिक आगाही मुहिम भी चलाई जा रही है। कराची समेत सिंध भर में 2 माह में नई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवाना लाजिम। पुरानी गाड़ी की बुक को भी सरेंडर करना होगा। सिंध असम्बली ने कानून की मंजूरी दे दी। गाड़ी मालिकान के लिए डिजिटल कार्ड बनवाना भी लाजिम करार दे दिया गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, PTI वाले कह रहे हैं एक पाई का फ़ायदा नहीं उठाया। सैकड़ों के नाला अराजी की कोई कीमत तो होगी। अलकादिर ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं, अराजी बानी PTI और अहलिया की मलकियत हैं।
केस में कोई हवाई बातें नहीं, ऐसा केस मुल्क की तारीख में पहली बार सामने आया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा अलकादिर ट्रस्ट का फैसला पर्ची फैसला है। हुकूमत ने 190 मिलियन पाउंड पर मुनाफा भी कमाया। बानी पीटीआई को कुछ नहीं मिला। हसन नवाज से पूछें 40 अरब रुपए बैरून मुल्क कैसे गए। बैरिस्टर गौहर बोले बुशरा बीबी को सिर्फ बानी की अहलिया होने पर सजा दी गई, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का भी सबूत नहीं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स की मुलाकात, वफाक और सूबों के दरमियान बेहतर रवाबित कायम रखने पर इत्तफाक। मुलाकात में मुआशी मसाइल और कौमी यकजहती के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर भी गुफ्तगू की गई। स्पेन कश्ती हादसे में एक और पाकिस्तानी रेस्क्यू लवाहिकीन ने FIA को 6 दरख्वास्तें जमा करवा दी। हुक्काम को इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई में मुश्किलात, कहा लवाहिकीन FIA टीमों से ताउन नहीं कर रहे, इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज़ा हैं। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आयशा मालिक बेंच में शामिल। 8 रुकनी आईनी बेंच 27 जनवरी को समाअत करेगा। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत 28 जनवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन को सियासी असर व रसूख या सियासी मुदाखलत का शिकार नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को जमहूरियत का गैर जानिबदार मुहाफिज रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदिल बाज़ई को डी-सीट करने का फैसला कलअदम करार देने का तहरीरी हुक्मनामा जारी, कहा अदालती हिदायत के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऐसा रवैया अपनाता है जो उसके आइनी फ़राइज़ से मुताबिकत नहीं रखता। इलेक्शन कमीशन समझता है कि उसे दूसरे आइनी इदारों और वोट के बुनियादी हक़ को नज़रअंदाज करने का इख्तियार हासिल है। इलेक्शन कमीशन का हुकूमत के हक़ में झुकाव ज़ाहिर हो तो ये सियासी निज़ाम की साख को नुकसान पहुँचाएगा। सेनेटर सैयद अली ज़फ़र ने कहा आदिल बाज़ई केस में बयान हल्फी का मामला सीरियस है। बयान हल्फी गलत साबित हो तो सियासतदान की सियासत ख़त्म हो सकती है। प्रोग्राम फैसला आपका में अकील मलिक बोले आदिल बाज़ई कौमी असम्बली में हमारे साथ बैठते थे, मेरे सामने नून लीग में शमूलियत का इतराफ़ किया। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना 2 केस के समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी। अडियाला जेल में केस के समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी अदालत में पेश हुए। वकला सफाई की अदम हाजिरी पर जज का इजहार बरहमी, कहा वकला आइंदा हर समाअत पर आईनी अपनी हाजिरी को यकीनी बनाए। सरकारी इदारों में नई गाड़ियाँ खरीदने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। मशीनरी की खरीदारी पर भी मुकम्मल पाबंदी। किफ़ायत शुमारी पॉलिसी की तफसीलात कौमी असम्बली में जमा। नई पोस्टों की तख्लीक, आर्जी असामियों पर भी पाबंदी होगी। सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क इलाज भी नहीं हो सकेगा। सखर हैदराबाद और हैदराबाद कराची मोटरवे की तामीर के जायजे के लिए कमेटी कायम। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास शहबाज शरीफ ने कहा 1 माह में मोटरवेज़ के तमाम हिफाजती जंगलों की मरम्मत मुकम्मल की जाए। वज़ीर-ए-आज़म की कौमी शाहराहों और मोटरवेज़ पर पेट्रोलिंग बेहतर बनाने की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल, 2 तरफ़ा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। मेजर जनरल मोहम्मद बाकिरी ने यादगार शहादा पर फूलों की चादर चढ़ाई। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। कराची वालों के लिए परेशानी। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली ब्रेकडाउन से पानी सैलाबी। सप्लाई की 2 लाइनें फट गईं। बैक प्रेशर के बायस 72 इंच की 2 लाइनें मुतासर। कराची को 100 मिलियन गैलन पानी की सप्लाई बंद। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक स्टेशन पर बिजली फराहमी बहाल कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एक बार फिर अफगानिस्तान सूबाई वफ्द भेजने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने कहा 2 हफ्ते में सूबे का वफ्द भेजेंगे, मसले का हल निकाल लेंगे। उम्मीद है अफगान हुकूमत हमारे जरगे से ताउन करेगी। बानी PTI को ट्रस्ट बनाने पर सज़ा दी गई। बानी बाहर आए तो फिर सिस्टम को ख़तरा होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारक ने कहा सियासत हो या खेल के मैदान, हर जगह तलखियाँ ख़त्म होनी चाहिए, सियासत में रवादारी होनी चाहिए। 8 फरवरी को यौम तामीर व तरक्की मनाने का ऐलान। कहा 8 फरवरी से नए दौर का आगाज़ हुआ। मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं, महंगाई कम हो रही है।
190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा के खिलाफ अपीलें। बानी PTI और बुशरा बीबी ने वकालतनामों पर दस्तखत कर दिए। जेल हुकाम ने कागजात PTI के हवाले कर दिए। असद कैसर ने कहा अल-कादिर ट्रस्ट केस में सज़ा के खिलाफ आज अपील दायर करेंगे। आप 2 दफ़ा वॉकआउट करके आपने कुरम की बात करनी होती तो आप बैठे रहते, मैंने आपको बात करने का मौका देना था। आप करने ही नहीं चाहते। प्लीज़ ये पॉलिटिक्स ना करें, ये बड़ा सीरियस मामला है। कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने माइक मांगा। स्पीकर अयाज सादिक ने इनकार कर दिया। कहा यह अवामी इशूज़ पर बात ही नहीं करना चाहते। तहरीक इंसाफ के अरकान ने ईवान में नारे लगाए। पंजाब असम्बली में भी तहरीक इंसाफ का एहतजाज। अरकान की अदम दिलचस्पी या कोई और मामला। एक दिन में 3 असम्बलियों का कोरम पूरा ना हुआ। कौमी असम्बली में PTI की निशानदही पर कोरम पूरा ना निकला। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तहरीक इंसाफ कोरम पूरा ना कर सकी। पंजाब असम्बली में भी कोरम टूटने पर एहतजाज मुलतवी करना पड़ा। वज़ीर आज़म भी ऐवान में आए। पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली इजलास में शिरकत की शर्त। स्पीकर अयाज सादिक से मुशावरत। हुकूमत ने वज़ीर आज़म के ऐवान में आ जाने की यकीन दहानी करवा दी। खुर्शीद शाह ने कहा वज़ीर आज़म ना आए तो फिर इजलास का बॉयकॉट होगा। नवीद कमर बोले वज़ीर आज़म आ जाएँ तो कोरम का मसला ख़त्म हो जाएगा। सदर आसिफ जरदारी से ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। तिजारती इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर। कहा दहशतगर्दी मुश्तरका चैलेंज है, दोनों ममालिक को मौसर इक़दामात करने की ज़रूरत है। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने गज़ा और लेबनान पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा। डेरा गाजी खान में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब ने तलबा में चेक तकसीम किए। कहा मेरिट से हटकर एक भी स्कॉलरशिप दिया तो इस्तीफ़ा दे दूंगी। तलबा की जानिब से मरीम नवाज को तहाइफ पेश, तस्वीर भी बनाई। वज़ीर आला पंजाब तलबा में घुल मिल गई। वज़ीर आला सिंध का कराची की अवामी कॉलोनी में स्कूल का दौरा। कॉलोनी में जमा होने वाले लोगों से भी मुलाकात। लोगों को मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। इलाका मकीनों से बच्चों को तालीम दिलवाने की अपील। कहा बच्चे पढ़ेंगे तो ज़िंदगी बेहतर होगी। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में आलूदगी का बाइस बनने वाली सरकारी गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। 30 जनवरी के बाद सरकारी गाड़ियों की पकड़ धकड़ शुरू होगी। मरासला जारी। कहा 30 जनवरी से पहले व्हीकल इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट हासिल किए जाएं। फास्ट ट्रैक पासपोर्ट कैटेगरी की सहूलत का दायरा कार मज़ीद 26 शहरों तक बढ़ा दिया गया। अटक, चकवाल, सरगोदा, हाफिजाबाद, मियाँ वाली और भक्कर में भी सहूलत मैसर होगी। कोहाट, स्वाबी, सवात, दियाई खान, बनू, हंगू और एबटाबाद शामिल। कराची इंटर बोर्ड में 11वीं जमात के नताइज का तनाज़ा। सिंध असम्बली ने पार्लिमानी कमेटी कायम कर दी। वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह कमेटी के चेयरमैन होंगे। निज़ाम शम्सी के 4 सैयारे एक साथ ज़ोहरा, मुश्तरी, ज़हल और मरीख़ इकट्ठे नजर आएंगे। गुरूब आफ्ताब के 45 मिनट बाद नज़ारा करने के लिए दूरबीन की भी ज़रूरत नहीं होगी।